सो हेलो देयर, कुछ प्रॉब्लम्स आया करते हैं कॉनिक्स को लेकर। काफी लोगों ने बोला था तो हम कुछ आज कॉनिक्स स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये पहला पैराग्राफ है जो आपको पढ़ना है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, एआईटी से खास आपके लिए। चलो पढ़े तो पहले एक बार पढ़ो, एक बार क्या है कह रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर सी है, ठीक है, जो कि इस हाइपरबोला पे लाई कर रहा है। ठीक है, और ये इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है 4 पॉइंट पे, पी क्यू आर एस। तो इन्होंने क्या बोला, पहले पार्ट में क्या बोला, अगर हमने सी को फिक्स कर दिया तो जो पी क्यू आर बनेगा उसके सेंट्रॉइड का लोकस की लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी। ठीक है सर। और दूसरे में उन्होंने क्या बोला है कि जो सी है वो वेरिएबल है, उसको फिक्स नहीं करा। तो अब जो पी क्यू आर ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वो उसका फोकस, सॉरी, सेंट्रॉइड के लोकस का फोकस का जो वो जो कॉनिक आ रहा है उसकी सेंट्रिसिटी ई है। तो काफी टिपिकल क्वेश्चन है, नो डाउट। काफी फंडामेंटली सोचते हैं कैसे कर सकते हैं। और ठीक है, ऑल गुड। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करना चाहिए, अगर मैं खुद बोलूं, अगर मैं इस पे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट रिज्यूम करता हूँ 3 sec थीटा, 2 tan थीटा। तो ध्यान से देखना, पहले पार्ट के लिए मुझे मानना है कि जो थीटा है वो फिक्स्ड है। इतना इतना समझ आता है। क्योंकि इन्होंने बोला सी को फिक्स करना है, तो सी को फिक्स करना है तो मैंने जो भी पॉइंट लिया है उसका पैरामीटर कांस्टेंट होना चाहिए। तो पहले पार्ट के लिए मुझे थीटा को कांस्टेंट रिज्यूम करना है। इतना मुझे समझ आता है। और उसका रेडियस लेट से मैंने आर कॉल कर लिया। ठीक है, आर कॉल के लिए मैं रेडियस, उस सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी जिसका सेंटर सी है। और इस वाले जो जो किसी सर्कल पे लाई कर रहा है, तो सर्कल की इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 3 sec थीटा का स्क्वायर। बिल्कुल फंडामेंटल ब्रेक करेंगे इस क्वेश्चन को। प्लस वाई माइनस 2 tan थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इतना समझ आता है। अब इस सर्कल को इस हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ने इंटरसेक्ट किया है 4 पॉइंट्स पे। तो इंटरसेक्ट करवा देते हैं। तुम तो उसको ऐसे देखो, क्या है हमारे पास, एक्स माइनस 3 sec थीटा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 tan थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और x इंटू वाई इज इक्वल टू 72। इसको इंटरसेक्ट करवा दिया। तो जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, लेट्स से मैंने क्या करा, पहले इसमें x में इसको इक्वेशन बनाई। तो x माइनस 3 sec थीटा प्लस 72/x माइनस 2 tan थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके रूट्स क्या होंगे, x1, x2, x3, x4। ठीक है सर। और फिर मैंने क्या किया, y को पुट कर दिया, तो x को 72/y, तो 72/y माइनस 3 sec थीटा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 tan थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके रूट्स क्या होंगे, y1, y2, y3 और y4। तो एक्स और वाई वन पॉइंट को मैंने पी बोला, एक्स टू वाई टू को क्यू बोला, तो मैं लिख देता हूँ x1 y1 मेरा पी है, x2 y2 क्यू है। ठीक है, x3 y3 आर है, एंड देन ऐसे 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो तुम ऐसे देखो, मुझे पी क्यू आर के सेंट्रॉइड की बात करनी है, जो ट्रायंगल बन रहा है पी क्यू आर, उसके सेंट्रॉइड की बात करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, बेसिकली इस इक्वेशन को ध्यान से देखा। और इसमें हमने बीटा रिलेशन लगाने का सोच रहे हैं। ठीक है, बीटा रिलेशन लगा सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। थोड़ा तुम इमेजिन भी करो, मतलब वो क्या रहा होगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, इसको एक सर्कल ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, कुछ सर्कल ही है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है पी क्यू आर, इनका सेंट्रॉइड उसका लोकस कैलकुलेट करेंगे। समझ आ रहा है। तो ये जो एक्स4 है, हम्म, ये जो एक्स4 है, ये तो हमेशा लाई कर रहा होगा इस हाइपरबोला पे, क्योंकि ये वो इंटरसेक्ट करें ना। ये एक्स4 क्या पॉइंट है, एक्स1 एक्स2 एक्स4 ओरिजिनली है क्या। हमने कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट करा, तो चौथा पॉइंट है वो तो हमेशा इस हाइपरबोला पे लाई कर रहा होगा। बेचारे तो साइकिल है। इतना समझ आता है। चलो बढ़िया, ये भी चीज यूज करने वाले हैं, इसलिए बता दिया पहले ही। चलो बढ़िया, तो इसको इसको तुम ऐसे देखो, यहाँ से यहाँ तक इसको थोड़ा सा। हाँ जी, तो इसको एक बार प्रॉपर इक्वेशन बना ली तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 sec² थीटा माइनस 2, और कितना हो जाएगा, 6 sec थीटा। ठीक है, 6x इंटू sec थीटा प्लस 72 स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 tan² थीटा माइनस 72 इंटू 2 144, 144 इंटू 2 दैट इज कितना हो जाएगा, 288 tan थीटा अपॉन एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दोनों साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, x⁴ माइनस 6x³ sec थीटा। अब तुम ऐसे बाकी चीजों को तुम एक सेकंड के लिए इग्नोर मार दो, तो हर जगह क्या होगा, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x² आएगा, यहाँ पे x² आएगा, यहाँ पे x³ आएगा और यहाँ पे x² आएगा। तो सिर्फ यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा, अगर मैं सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करूँ तो सिर्फ इस पे मैटर करता है
ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये कितना होगा 6 sec थीटा होगा। बाकी मैं इग्नोर मार सकता हूँ क्योंकि कहीं पे बाकी बाकी जगह एक्स क्यूब नहीं बन रहा होगा। तुम देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो वी कैन डायरेक्टली राइट दिस इक्वेशन। सिमिलरली इस पार्ट को दिखाया अगर एक बार, तो यहाँ पे तुम देखो ये वाला जो टर्म है 72 स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 9 सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 72 × 3, इसको ऐसे लिख लिया 2 × 72 × 3 सेकेंड थीटा अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 y tan थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अगर मुझे सिर्फ सिर्फ किस पे फोकस करना है, उसके कोफिशिएंट में मैं किसे फोकस करूंगा, तुम देखो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर मैं वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ पर वाई आएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो वाई वाई के पावर 4 आएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ पे वाई क्यूब आएगा। तो बस यहाँ पे तुम क्लियर देख सकते हो कि y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 कितना आ जाएगा, 4 tan थीटा आएगा। तुम खुद सोचो, अगर मैंने x1 x2 x3 को p क्यू आर बोला है, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि x1 प्लस x2, अगर मुझे उस पॉइंट का लोकस निकालना है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, तो जो सेंट्रॉइड होगा वो यही होगा इफेक्टिवली। तो मुझे क्या करना चाहिए, सेंट्रॉइड क्या होगा x1 x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ठीक है, इज इक्वल टू h कॉमा के। ये लोकस है, ये मतलब मैंने इसको क्या बोलते हैं, इसका h कॉमा के लोकस कैलकुलेट करना है ना, तो इसको मैंने 3h, ये कितना हुआ 3h, तो ये कितना हुआ 3k। और एक्स फोर वाई फोर किस पे लाई कर रहे हैं, उस रेक्टेंगुलर शेप पर लाई कर रहे हैं, ये कंडीशन में हमेशा इम्पार्ट कर सकते हैं। तो x4 कितना आ जाएगा 6 sec थीटा माइनस 3h, और y4 कितना आ जाएगा 4 tan थीटा माइनस 3k। और एक कंडीशन जो हमेशा लगा सकते हैं वो क्या होगा, x4 × y4 इज इक्वल टू 72। तो यहाँ से देखो 6 sec थीटा माइनस 3h इंटू 4 tan थीटा माइनस 3k इज इक्वल टू 72। तो सबसे पहले माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 3h माइनस 6 sec थीटा 3k माइनस 4 tan थीटा इज इक्वल टू 72। यहाँ से कॉमन निकाल लिया 3 को, तो कितना हो जाएगा h माइनस 2 sec थीटा इंटू k माइनस 4 tan थीटा/3 इज इक्वल टू 8। अब जो पहले पार्ट में उन्होंने क्या बोला था कि जो सी पॉइंट है वो फिक्स्ड है, पहले पार्ट के लिए जो सी पॉइंट है वो तो फिक्स्ड है, ठीक है सर। तो तुम ऐसे देखो, मैं पहले की पार्ट 1 ले रहा हूँ, ठीक है सर। तो इस थीटा को फिक्स कर दिया, तो ये किस तरीके का फॉर्मेट लिखा हुआ है, h माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई k माइनस बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सॉरी 8 ले लिया, तो सी स्क्वायर की वैल्यू ये होगी। तो इसका मुझे लेटेस्ट सेट में कैलकुलेट करना है। तुम खुद सोचो, जब हम डिराइव कर रहे होते हैं रेक्टेंगल हाइपरबोला, क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। इसमें क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 2 से, एक्स माइनस वाई बाई रूट टू इंटू एक्स प्लस वाई बाई रूट टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई। तो ये वैल्यू सी स्क्वायर के इक्वल है, यहाँ से सी कितना आ जाएगा, ए बाई रूट टू के इक्वल आ जाएगा। इतना समझ आते हैं, बढ़िया। अब तुम खुद सोचो, यहाँ से देख सकते हैं इसका जो वो लेटेस्ट एटम वो कितना होगा, 2b² बाई ए होता है, और अभी इक्वल है, तो 2 × a² अपॉन ए दैट इज ए। तो इसका लेटेस्ट एटम 2a के इक्वल होगा। सी किसके इक्वल है, 2√2 के इक्वल है। ए किसके इक्वल होगा, और ए बाई रूट टू इज इक्वल टू 2√2। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, लेटेस्ट एटम के लिए 2a आ रही है। तो लेटेस्ट एटम कितना होगा, एल आर इज इक्वल टू 2a 2 × 4 दैट इज 8। तो जो पहला पार्ट है उसका आंसर तो 8 है, ठीक है। दूसरे पार्ट में इन्होंने क्या बोला है कि जो क्या बोलते हैं, जो सी है वो वेरिएबल है, तो हमको स्टैंडर्ड का लोकस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सी वेरिएबल है तो उसका पहले फोकस कैलकुलेट कर लिया, फोकस का लोकस कैलकुलेट करना है ना, ठीक है। तो एच माइनस अरे यार ये क्या हो रहा है, एच माइनस 2 sec थीटा इंटू के माइनस 4 tan थीटा/3 इज इक्वल टू 72। इसका फोकस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आई गेस तुम्हें इतना याद आ रहा होगा, जब हम ये प्लॉट करते थे, सेकंड में मैं अच्छे से डिमोन्स्ट्रेट करता हूँ।
अगर नहीं आता तो जैसे मैं याद रखता हूँ। हाँ जी, जब हमने डिराइव करा था तो हमने क्या करा था, ये जो हाइपरबोला था एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ये जो लाइन थी ये एक्सिस थी और ये एक्सिस क्या थी, ऑफ कोर्स वाई इक्वल टू एक्स थी। ठीक है साहब, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, सी कॉमा सी, और ये पॉइंट क्या होगा, सॉरी माइनस सी कॉमा माइनस सी, ये पॉइंट क्या होगा सी कॉमा सी, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, लेंथ ए होती है। और जो फोकस होता है वो कितने डिस्टेंस पे होता है, ए डिस्टेंस पे होता है। तो ए की वैल्यू रूट टू सी है और ई की वैल्यू रूट टू है, ये रूट टू है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो फोकस होगा एफ वन, ये कितने डिस्टेंस पे होगा, ए ई पे। तो ए की वैल्यू कितनी है, रूट टू सी। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, टू सी हो जाएगी। और ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो अगर ये एंगल 45 और ये लाइन टू सी है तो इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये कितना हो जाएगा, टू सी कॉस 45, टू सी साइन 45। तो रूट टू सी हो जाएगा। तो जो फोकस होगा वो कितना होगा, रूट टू सी, रूट टू सी। यहाँ से क्या कह सकते हैं फोकस के लिए, एच माइनस टू सेक थीटा। अगर मैंने फोकस को वो ले रखा है, ये कितना हो जाएगा, रूट टू सी, रूट टू सी। तो रूट टू इंटू सी कितना है, तो 72 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऑफकोर्स तो 8 था। तो सी की वैल्यू कितनी है, टू रूट टू है। तो रूट टू सी, रूट टू सी, तो यहाँ पे टू रूट टू, और यहाँ पे के माइनस फोर टेन थीटा बाई थ्री इज इक्वल टू टू रूट टू इंटू टू रूट। सही है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एच कॉमा के लोकस कैलकुलेट करना है। तो तुम यहाँ से ध्यान से देखो एक बार, तो क्या हो जाएगा, एच माइनस टू सेक थीटा, अरे यार ये क्या हो रहा है, एच माइनस टू सेक थीटा इज इक्वल टू फोर, के माइनस फोर टेन थीटा अपॉन थ्री इज इक्वल टू फोर। आई गेस इतना समझ आता होगा। तुम देखो सेक थीटा को सब्जेक्ट बना लिया, तो क्या हो जाएगा, एच माइनस फोर बाई टू इज इक्वल टू सेक थीटा, के माइनस फोर अपॉन टेन, के माइनस फोर इज इक्वल टू फोर टेन थीटा अपॉन थ्री। तो दोनों साइड क्या किया, थ्री बाई फोर से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर दोनों को क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया स्क्वायर करके। ये कितना हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये हो जाएगा एच माइनस फोर अपॉन टू का स्क्वायर माइनस नाइन बाई सिक्सटीन के माइनस फोर का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है सर, तो ये कितना हो जाएगा, एच माइनस फोर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर माइनस नाइन बाई सिक्सटीन के माइनस फोर का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये लोग का सारे, तो आई गेस आई एम करेक्ट। हाँ जी, तो ये देख सकते हो क्या हो रहा है, एच माइनस फोर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर माइनस के माइनस फोर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिक्सटीन अपॉन नाइन इज इक्वल टू वन। तो इसकी मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, ई इज इक्वल टू वन प्लस सिक्सटीन अपॉन नाइन इंटू फोर। इसको ये कैंसिल कर दिया, तो ई किसके इक्वल आ रहा है, रूट थर्टीन बाय नाइन। तो ई स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, थर्टीन अपॉन नाइन। मुझे क्या कैलकुलेट करना था, एटीन ई स्क्वायर। तो एटीन इंटू ई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, थर्टीन अपॉन नाइन इंटू एटीन के, दैट इज 26। था काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, मजा आ गया होगा। तो और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक सेकेंड।